हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं ये आपका चैप्टर 2 के जो फॉर्मूले हैं उनका निगमन ये प्रूफ कैसे किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। पहले देखेंगे ये फॉर्मूले क्या होते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 है इंटर मैथ्स, और देखना चैप्टर नहीं क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2। प्रूव दैट आपको करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स, ये कोण पहले लिखेंगे एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। कॉस में उल्टा काम है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस होता है तो प्लस आता है। ये आपको ये मालूम होनी चाहिए। चलो हम यहाँ देखते हैं। एक बात ये याद करनी पड़ेगी आपको, साइन ए का मान अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है और कॉस ए का मान निकाले तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आता कहां से है? ये वाला साइन ए का मान अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको पता लगाना है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। अगर यहाँ आप साइन स्क्वायर ए छोड़ दें इस जगह पर तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, पहले हम ये कॉस स्क्वायर ए को ले जाएंगे उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ से वर्ग हटाएंगे साइन ए करेंगे यहाँ पर तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, क्योंकि इधर का रूट हटाते हैं तो ये रूट लग जाता है। ये फॉर्मूला तो सब लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। साइन स्क्वायर ए यही छोड़ दिया, कॉस स्क्वायर ए उधर ले गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन वर्ग हटाया हमने तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। इसी प्रकार यदि हम कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे कर दें कॉस स्क्वायर ए तो हमारा हो जाएगा 1, तो आपका ये लिखा है, ये उधर ले जाएंगे माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कर दिया। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल ले लेंगे, कॉस ए इक्वल हमने वर्ग हटाया वर्गमूल ले लिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कर दिया। वर्ग हटाया वर्गमूल ले लिया, कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपके दो फॉर्मूले ये याद होने चाहिए इसे निगमन करने को। एक बात और देखो, ये आपके ये फर्स्ट ईयर के ये वाले फॉर्मूले, ये क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है, आपको याद होना चाहिए। ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है हमारा। तो ये पहला वाला सूत्र पहले सूत्र से निगमन हो जाएगा, ये वाला दूसरे से हो जाएगा, तीसरा वाला तीसरे से हो जाएगा, चौथा वाला चौथे से हो जाएगा, पांचवा वाला पांचवें से हो जाएगा, और ये आपका ये छठवां वाला छठवें से हो जाएगा। ये हमको तैयार होना चाहिए। ये फॉर्मूले ये भी बताते चलेंगे, कोई बात नहीं है, अभी तो आपको हार्ड लगेगा ये। हम आपको ये बताते हैं दोबारा फिर क्या है, यहाँ ये लिखते हैं फॉर्मूला ये सिद्ध करने को। पहला वाला फॉर्मूला हम बता रहे हैं, ये वाला क्या है, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स चल रहा है तो यहाँ साइन इनवर्स ही आएगा, ये साइन इनवर्स चल रहा है तो साइन इनवर्स आएगा, कोष्टक लगा देंगे। फिर क्या करते हैं, पहला वाला कोण लेते हैं यहाँ पर तो अंडर रूट में 1 माइनस इस कोण का वर्ग करके लिख देते हैं, और प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब की बार ये वाई कोण यहाँ लेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस ये पहले कोण का वर्ग कर दिया जाएगा। ये रहा हमारा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ प्लस आता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर यह माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बस ये है। ये प्लस है तो प्लस आएगा
माइनस है तो माइनस आएगा। बस अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे प्रूफ किया जाता है वो देखिए। हम इसको कुछ मान लेंगे, इस वाले को कुछ मान लेंगे और इसे कुछ और मान लेंगे। प्रूफ के लिए क्या करते हैं, मान लेंगे लेट, इसे कुछ मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल कुछ मान लेंगे ए मान लेंगे, और साइन इनवर्स वाई को मान लेंगे हम भी, साइन इनवर्स वाई को मान लेंगे हम भी, ये मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को ये और साइन इनवर्स वाई को भी मान लिया। तब हम क्या करेंगे, इसकी जगह तो हम ए लिख देंगे, देन इसकी जगह ए लिख देंगे क्योंकि माना है आपने ए, लिख दिया ए, प्लस यहां लगा दिया, ये साइन इनवर्स वाई को भी मान लिया इसको, तो यहां पे बी लिख देंगे। लेकिन आपका साइन इनवर्स में आ रहा है तो कोष्टक यहां बंद कर देंगे और यहां लिख देंगे साइन। अगर आपका साइन इनवर्स में आ रहा हो, ये 10 साइन इनवर्स में आ रहा हो तो यहाँ साइन ले देंगे, कॉस इनवर्स में आ रहा है तो कॉस ले देंगे, साइन इनवर्स में आ रहा है साइन ले देंगे, कॉस इनवर्स में आ रहा है कॉस ले देंगे, टेन इनवर्स में आ रहा है टेन ले देंगे, साइन इनवर्स में आ रहा है साइन ले देंगे, कॉस इनवर्स में आ रहा है कॉस ले देंगे, टेन इनवर्स में आ रहा है टेन ले देंगे। तो हमने क्या किया, इसका साइन ले दिया, साइन, और साइन ए प्लस बी का सूत्र हमारा बन गया। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका हम फॉर्मूला खोल देंगे, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ये लिख दिया हमने। साइन ए प्लस बी बराबर ये आपका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये देखेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये 11th में बता दिया जाता है साइन ए प्लस बी का सूत्र, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आपने 11th सही तरह नहीं पढ़ा है तो आपको ये सूत्र याद करने में परेशानी आएगी। एक कागज पे लिख के आप इनको याद करो। ये फर्स्ट ईयर के ये सारे के सारे सूत्र है, ये वाले, ये इंटर के सूत्र है, ये भी फर्स्ट ईयर का है, ये वाला है। तो ये लिख दिया हमने। अब क्या किया, ये तो हम यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे, साइन ए प्लस बी ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो साइन उधर चला जाएगा, यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो साइन उधर चला जाएगा और इनवर्स हट जाएगा। यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाली इस जगह की, साइन उधर चला जाएगा ए के पास तो इनवर्स हट जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। और यहां से बाई की वैल्यू हमने निकाली, इसमें से बाई की वैल्यू, तो क्या करेंगे, ये साइन उधर जब जाएगा बी के पास तो ये इनवर्स हट जाता है तो साइन बी हो जाएगा, साइन बी हो गया। अब आपको साइन ए का मान तो एक्स पता लग गया, साइन बी का मान बाई पता लग गया। साइन ए की तो जगह हम एक्स लिख देंगे, यहाँ पर साइन ए की जगह हम एक्स लिख देंगे, लेकिन कॉस बी नहीं मालूम है आपको, तो कॉस बी ऐसे निकलेगा, कॉस बी इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर आपने यहाँ बी किया है तो यहाँ बी आएगा, ए है तो ए आएगा, बी है तो बी आएगा। कॉस बी लिखा तो ए है, हम बी बोल रहे हैं, कॉस बी इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो लिख देंगे कॉस बी की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया। यहाँ आ गई प्लस कॉस ए का मान हमें पता नहीं है, कॉस ए का मान क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये लिख दिया। और इनटू हमने क्या देखा फिर इनटू में साइन बी का मान यहां से ढूंढ लिया भाई, लिख दिया भाई। अब इनके मान और लगाएंगे, ये हमने देखा साइन ए प्लस बी इक्वल, साइन ए प्लस बी इक्वल एक्स ऐसा ही छोड़ दो, अंडर रूट 1 माइनस साइन बी का मान यहां से ढूंढेंगे भाई, उसका वर्ग, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का मान ढूंढेंगे यहां से एक्स, उसका वर्ग, एक्स का वर्ग, इनटू यहां लगा देंगे वाई। अब क्या करते हैं, ये साइन को हम उधर भेज देंगे, ए प्लस बी यहीं छोड़ देंगे, ए प्लस बी यहीं छोड़ दिया, हमने केवल साइन को उधर भेजा है, इसको
क्योंकि ये चीज तो आपकी दिखाई देने लगी एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दिखाई देने लगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स आना है अब, तो ये हम उधर भेज देंगे इस जगह पर। साइन इनवर्स यहाँ कर दो, एक्स एस आई कोष्टक में लिख दो एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया यहाँ। अब ये वाला पोर्शन तो पूरा राइट हैंड साइड बन चुकी है पूरी की पूरी, और ये नहीं मालूम पड़ रही ये, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से ढूंढ लेंगे। ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, इस जगह लिख देंगे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस बी की वैल्यू यहाँ से ढूंढ लेंगे साइन इनवर्स बाई, यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स बाई और इक्वल ये पूरा लिख दिया साइन इनवर्स कोष्टक में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये आपका प्रूफ हो गया, ये रहा प्रूफ। वैसे ये वाला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ज्यादातर ये वाले आते नहीं है, बता देंगे कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे, लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। लो हो गया हैंस प्रूफ। इस टाइप से इसे हम प्रूफ कर देते हैं, यह आपका प्रूफ हो चुका है। अब हम बताएंगे दूसरा पार्ट, इसको एक दो बार वीडियो को देख लेंगे, सेकंड पार्ट बताएंगे। ये वाला पार्ट क्या है वो वाला भी देख लीजिए। प्रूव दैट ये है सेकंड, फर्स्ट तो हो चुका, सेकंड पे आ गए। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई इक्वल साइन इनवर्स, पहला कोण ये है वो यहां लिख दो अंडर रूट 1 माइनस इस कोण का वर्ग वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर दूसरा कोण यहां लिख देंगे वाई अंडर रूट 1 माइनस ये यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, कोष्टक बंद कर देंगे, आपका ये रहा सूत्र। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप प्रूफ करेंगे और बहुत अच्छे वाले ये फॉर्मूले ये क्वेश्चन में भी आपके प्रयोग होते हैं। अगर आप प्रूफ कर लेंगे तो आप क्वेश्चन सूत्रों को फॉर्मूलों को याद अच्छी तरह से कर लेंगे। तो देखो कैसे हल करते हैं। जिस किसी को ये प्रूफ करना है तो इसे मान लेते हैं कुछ, लेट साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी, साइन इनवर्स बाई को मान लेंगे बी, ये मान लिया। तो हमारा क्या बन जाएगा देन, यहां पे तो लिख देंगे ए, जो माना था वो ए, यहां पे लिख देंगे ए और माइनस, ये माइनस है, माइनस इस जगह लिख देंगे बी। लेकिन आंसर में हमारा साइन इनवर्स आ रहा है तो यहां पे साइन ले देंगे, साइन इनवर्स में आ रहा है तो साइन ले देंगे, ये हम देखते हैं देन है ये, तब ये कर देंगे साइन ए माइनस बी। साइन इनवर्स आ रहा है तो साइन ले देंगे, कॉस इनवर्स अगर आएगा तो कॉस ले देंगे, साइन टेन इनवर्स आएगा तो टेन ले देंगे, बस और कोई बात नहीं है। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये माइनस है तो ये भी माइनस आ जाएगा। तो हम इसका फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया साइन ए माइनस बी का। ये 11th में बताया जाता है साइन ए माइनस बी इक्वल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब हम यहाँ पर साइन ए प्लस बी लिख दें, ऐसा का ऐसा ही ए माइनस बी लिख दें और हमारा यहाँ इक्वल साइन ए का मान हम यहाँ से निकालने वाले हैं। इस जगह से हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू, तो साइन इनवर्स उधर चला जाएगा a के पास, तो इनवर्स हट जाता है वहां जाता है, तो ये हमारा आ गया साइन a आ गया। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो हमारा जो साइन इनवर्स उधर जाएगा b के पास, तो इनवर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा साइन b। ये तो हमें पता लग गया कि कहीं साइन ए आएगा वहां x लिख देंगे
और साइन भी आएगा वहां पर बाई लिख देंगे। तो साइन ए तो ये दिखाई दे रहा है तो उस जगह पे हम ये एक्स लिख देंगे, इसकी जगह पे एक्स। लेकिन कॉस बी पता नहीं है तो हम सूत्र इस टाइप से लगाएंगे। कॉस बी का मान, ये दोनों साइन के पदों में, तो कॉस ए का मान होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, और बी कर देंगे तो यहाँ बी हो जाएगा। हम इसका सूत्र लगा दे रहे अंडर रूट कॉस बी बराबर इक्वल कॉस बी इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ बी करोगे तो यहाँ बी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यह आ गई माइनस कॉस ए का मान मालूम नहीं है, कॉस ए का डायरेक्ट ये लगा दो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लगा दिया इनटू साइन बी का मान यहां से निकाल लेंगे, साइन बी इक्वल बी बाई, ये बाई लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, यहां पे तो आपका साइन ए माइनस बी चल रहा है और यहां पर हमारा एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन बी का मान यहां से ढूंढेंगे बाई है, तो बाई का वर्ग कर देंगे, ये वर्ग लगाए बाई का वर्ग, वाई वर्ग कर दिया माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू ये लिखी है, साइन ए की वैल्यू एक्स है और यहाँ पे वर्ग चल रहा है तो यहाँ एक्स का वर्ग हो जाएगा इनटू ये बाई लिख देंगे। अब हमारा इतना आ गया एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन उधर ले जाएंगे, यहाँ ये कोण पड़ा रह जाएगा, ये वाला क्या ए माइनस बी कोण पड़ा रह गया, ये साइन उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, कोष्टक में पूरा लिख देंगे एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर और माइनस बाई पहले लिखेंगे बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। बस ये पूरा का पूरा हमें यहां से लेके यहां तक मिल चुका है, ये देखो पूरा का पूरा ये साइन इनवर्स कोष्टक एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर नहीं मिल रहा, इधर ये रहा, तो ए की वैल्यू यहां से ढूंढ के लिख दो, ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, इस जगह लिख दो साइन इनवर्स एक्स माइनस बी की वैल्यू हमें पता है, ये रही बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई, तो यहां लिख दी साइन इनवर्स वाई, ए की जगह साइन इनवर्स एक्स, ए की जगह साइन इनवर्स एक्स माइनस बी की जगह साइन इनवर्स वाई, और यहां पे जैसे ये चल रहा है पूरा लिख दो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका ये बन चुका है, ये रहा और आपका ये प्रूफ हो गया, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका सेकंड फिनिश, ये प्रूफ हो गया। अब थर्ड पे हम आ गए, थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या है वो देख लीजिए। थर्ड है प्रूव दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल cos इनवर्स में रहेगा ये cos इनवर्स, इन दोनों कोणों का गुणा कर दो x इंटू वाई, x इंटू वाई, दोनों कोणों का गुणा कर दिया हमने, इन दोनों कोणों का यहाँ गुणा, प्लस हो तो माइनस लगा दो, अंडर रूट 1 माइनस पहले कोण का वर्ग और अंडर रूट 1 माइनस दूसरे कोण का वर्ग, ये होता है। ये आपने वैसे सूत्र ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र पढ़ा था आपने, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर और प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा था। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगी, लेकिन कोस में प्लस है तो माइनस आएगी, तो ये दोनों कोण, ये आगे का एक्स और आगे का वाई, ये हम यहाँ इंटू में लिख ले रहे हैं एक्स इंटू वाई, और यहाँ प्लस आ गया है तो माइनस आ जाएगी, ये दोनों अंडर रूट हम यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये यहाँ लिख देंगे। ये दोनों आगे एक्स वाई आगे वाले पहले गुणा में लिख दो और बस, और ये दोनों अंडर रूट एक जगह लिख दो, वही तो किया है हमने। क्या किया है, पहले दोनों कोणों का गुणा कर दो, इन दोनों कोणों का गुणा कर दिया हमने, और प्लस हो तो माइनस लगा दो, क्यों, क्या कॉस कॉस में अगर प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है। तो आपको ये प्रूफ करना है, ये वाला
याद करने पड़ेंगे सूत्र cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल cos इनवर्स x इंटू वाई, माने दोनों कोणों का मल्टीप्लाई प्लस हो तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस पहले कोण का वर्ग अंडर रूट 1 माइनस दूसरे कोण का वर्ग। अब हम क्या करते हैं, लेट इसे प्रूफ करने के लिए इसे मान लेते हैं a, cos इनवर्स x को मान लेते हैं हम a और cos इनवर्स y को मान लेते हैं b। cos इनवर्स y को मान लिया b, देन तो क्या होगा, देन यहां लिख देंगे a प्लस लगाएंगे यहां, इस जगह लिख देंगे b क्योंकि ये a माना था, a लिख दिया प्लस लगा के प्लस, और ये b माना था b लिख दिया। लेकिन हमारा आंसर cos इनवर्स में आ रहा है तो cos ले देंगे, हमारा आंसर cos इनवर्स में आ रहा है तो cos ले देंगे, tan इनवर्स में आ रहा है तो tan ले देंगे, sin इनवर्स में आ रहा है तो sin ले देंगे, cos ले दिया, यही तो उधर जाएगा तभी cos इनवर्स होगा ये वाला ये। अब हमें cos a प्लस b का सूत्र याद होना चाहिए। cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये सूत्र होता है। लिख दिया हमने cos a cos b माइनस sin a sin b, ये हम लिख चुके हैं इस सूत्र को। अब हम यहां से x का मान निकालेंगे, यहां से इस x का मान, तो हमारा cos उधर जाएगा a के पास तो इनवर्स हट जाएगा, ये cos a हो जाएगा। यहां से हम क्या निकालेंगे, y का मान, y का मान निकालें तो cos इनवर्स उधर जाएगा तो हट जाएगा, ये cos b हो जाएगा, इसके पास आएगा तो cos b हो गया। ये x का मान निकाले तो cos इनवर्स उधर चला जाएगा, cos a हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। y का मान निकाले, कोण यहीं पड़ा रह जाएगा, cos इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, cos b हो जाएगा। तो हमने क्या किया, cos a का मान यहां ढूंढ लिया x है, इंटू cos b का मान ढूंढ लिया वो y है, बनने लगा x इंटू वाई, और माइनस है क्यों, प्लस वाले में cos वाले में प्लस है तो माइनस आता है, प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है। साइन ए का मान हमको पता नहीं है, तो साइन ए का मान पता नहीं है तो ये लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसकी जगह लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, इंटू फिर साइन बी का नहीं मालूम है तो साइन बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ए है तो ए आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा, ए है तो ए आ गया, बी है तो बी आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ बी करोगे साइन बी इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, साइन ए इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन बी इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब क्या लिखेंगे, एक्स वाई यही छोड़ दो, एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू ये लिख दो एक्स, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी है तो कॉस बी की वैल्यू बाई लिख दो, उसका वर्ग करना पड़ेगा। कॉस ए की वैल्यू एक्स लिखी लेकिन वर्ग है तो वर्ग हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी तो 1 माइनस कॉस बी का मान हमारा बाई है तो यहाँ बाई का वर्ग लिख देंगे। यहाँ हमारा चल रहा है कॉस ए प्लस बी, यहां से कॉस हटाएंगे हम, ए प्लस बी यहीं पड़ा रह जाएगा, कॉस उधर चला जाएगा इस साइड में, तो इनवर्स हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो पीछे का पूरा पोर्शन हमारा फॉर्मूला जो बन चुका, कॉस इनवर्स कोष्टक एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। राइट हैंड पूरी मिल चुकी है, लेफ्ट हैंड अभी मिलने को है, तो ए की वैल्यू हम ये लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स, प्लस बी की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, बी की वैल्यू ये रही कॉस इनवर्स वाई, लिख देंगे कॉस इनवर्स वाई। तो हमारा चल जाएगा क्या, कॉस इनवर्स, पहले दोनों कोणों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का यहाँ एक्स इंटू वाई, प्लस हो तो माइनस लगा देंगे, और अंडर रूट में 1 माइनस पहले कोण का वर्ग इस कोण का वर्ग, और अंडर रूट में 1 माइनस दूसरे कोण का वर्ग, कोष्टक कर देंगे बंद, आपका ये फिनिश हो गया। लिख देंगे हैंस प्रूफ, ब्रैकेट में ये बंद कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा हैंस प्रूफ। ये हो गया। अब आपका ये भी खत्म हो गया फिनिश।
हमें करना है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर ये वाला। तो यहाँ पे बस आपको माइनस करना है और यहाँ प्लस कर देना है, बस यही है सूत्र। यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये तो अब क्या ये करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ सूत्र हमारा प्लस का लग जाएगा। देखो cos a माइनस बी इक्वल cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। तो cos a माइनस बी इक्वल cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ माइनस चल रहा है इस जगह पे और इस जगह पे खाली प्लस हो जाएगा बस यहाँ पे, और यहाँ माइनस होता चला जाएगा ये। बस आपका ये भी प्रूफ हो गया। देखो ये प्रूफ हो चुका है माइनस वाला। ये रहा cos a माइनस बी इक्वल cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। ये माइनस का है। अब tan a प्लस बी का हम करने जा रहे हैं। ये tan a प्लस बी का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है। हम देखो इसे कैसे करेंगे। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये कैसे करेंगे इसे देखेंगे। फॉर्मूला प्रूफ करने से ये है कि आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बस इसको करो। इसमें से अब ये इंपॉर्टेंट आ रहा है ये वाला। कौन सा है? प्रूफ दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये क्वेश्चनों में बहुत अधिक लगाया जाता है। ये इक्वल tan इनवर्स, दोनों कोणों को जोड़ दो, x में y जोड़ दो बटे 1 माइनस इन दोनों कोणों का गुणा x इंटू वाई। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स इन दोनों कोणों को जोड़ दो x प्लस y बटे 1 माइनस इन दोनों कोणों का गुणा कर दो। इसे प्रूफ करना है। नाउ जिस किसी को प्रूफ करना हो उसे लेट मान लेते हैं क्या, tan इनवर्स x को तो मान लो a, लेट tan इनवर्स x बराबर इक्वल a, और tan इनवर्स y को मान लो b, tan इनवर्स y को मान लो b, ये मान लिया। देन हमारा क्या कार्य होगा, यहां तो लिख देंगे हम a प्लस यहां लिख देंगे b, क्यों tan इनवर्स x को a माना था इसे, तो a लिख देंगे प्लस इसे माना था b, हमने b लिख देंगे। लेकिन उत्तर tan इनवर्स आ रहा है तो आप यहाँ tan ले दो, tan। साइन इनवर्स अगर आता तो साइन ले देते, cos इनवर्स आता तो cos ले देते, tan इनवर्स आ रहा है तो tan ले दे रहे हैं। तो tan ले दिया हमने, tan इधर इसकी जगह a लिख दिया और प्लस यहाँ b लिख दिया। उत्तर tan इनवर्स आ रहा है तो tan ले दिया। tan a प्लस b का सूत्र ये है, tan a प्लस b इक्वल tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a tan b। इसे याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमारा बहुत आता है, ये वाला ये तो हमारा tan a प्लस b का सूत्र होता है tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a tan b। लगाएंगे सूत्र क्या, tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है, हम वैसे एक जुगाड़ बताते हैं। ये जुगाड़ वैसे किसी को सुनाना नहीं है, बताना नहीं है, क्यों वो जुगाड़ तुम्हारे लिए है, औरों के लिए नहीं है। और तो व्यक्ति ये कह देंगे भाई ये गलत बता दिया है। इसमें ये याद रखो कि tan का गुणा हम इन दोनों में अंदर कर दे रहे हैं। tan का गुणा a में कर दे रहे हैं तो आपका tan a हो गया, और प्लस यहाँ आ गए, tan का और अंदर यहाँ कर दिया तो tan b हो गया, बट्टे नीचे 1 माइनस इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख देते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, tan a इंटू tan b। लेकिन और किसी को आप मत बताना कि tan का इसमें अंदर गुणा कर दिया है ऊपर, तो tan a प्लस tan b ऊपर कर दिया है बट्टे 1 माइनस इन दोनों का गुणा ये लिख दिया। होता नहीं है, गुणा नहीं होता है, लेकिन आपको याद करने के लिए ये ट्रिक हमने निकाल दी है। गुणा नहीं होता है, किसी से कहना नहीं कि अंदर गुणा कर दिया। याद करने के लिए हमने tan का अंदर गुणा कर दिया है, वैसे अंदर होता नहीं है। जैसे साइन का अंदर नहीं होता है, साइन का अंदर नहीं, cos का अंदर नहीं करेंगे, वो हमने वैसे ही बोल दिया है याद करने के लिए। तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस, ऊपर प्लस आ गया है तो नीचे माइनस आएगा, इन दोनों का गुणा होता है। अब क्या यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की, तो tan उधर चला जाएगा a के पास, ये हो जाएगा tan a। और हम y की वैल्यू यहां से निकालेंगे, ये y की वैल्यू, तो tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो वहां tan b हो जाएगा, ये हो गया।
ये x की वैल्यू निकाले 10 उधर जाएगा 10a हो जाएगा, y की वैल्यू निकाले 10 उधर जाएगा 10b हो जाएगा। इसके बाद हम यही वैल्यू रख दे रहे हैं, यहाँ पर 10a प्लस बी चलेगा, 10a प्लस बी चलेगा इक्वल यहाँ 10a की वैल्यू यहाँ से ढूंढ लो x है, इस जगह लिख दो x प्लस यहाँ लगा दो, 10b की वैल्यू यहाँ से ढूंढ लो y यहाँ लगा दो, बट्टे 1 माइनस 10a की वैल्यू यहाँ पर है x और इंटू 10b की वैल्यू हमारी है y, ये लगा दिया। अब इधर से 10 हटा दें, a प्लस बी यहीं कौन छोड़ देते a प्लस बी, और यहाँ से हम 10 ले जाएंगे उधर तो 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स, और ये पूरा लिख देंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लिख दिया। ये राइट हैंड तो पूरी आ चुकी, ये देखो पूरी की पूरी इतनी, लेकिन लेफ्ट हैंड नहीं दिखाई दे रही है ये। अब a की वैल्यू यहां से वापस कर दो, यहाँ पर 10 इनवर्स x प्लस b की वैल्यू ये लिख दो 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स y इक्वल ये लिख दो 10 इनवर्स दोनों कोणों का जोड़ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया। इसी प्रकार से हमारा एक 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का भी हो जाएगा। ये वाला देखो 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y इक्वल 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वो इस वाले सूत्र से होगा, इस वाले से माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस, ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस है वो इससे होगा प्लस माइनस से, बीच में प्लस है तो इससे हो जाएगा, यहाँ माइनस है इससे हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो याद करने पड़ेंगे ये वाले ये, और ये याद कर लो, ये कागज पे लिख के रखना, इनको याद करते रहना। ये हो गया। बस अब क्या, यहाँ अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगी, नीचे प्लस आ जाएगा, इसी में कर देंगे चीज। यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगी, नीचे प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऐसे कर देंगे। ये आपको वैसे तो पहले 10th में भी बताए जाते थे ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले अब फर्स्ट ईयर में याद करा दिए जाते हैं, ये वाले फॉर्मूले, ये फर्स्ट ईयर के, ये इंटर के, इनका प्रूफ हमने बता दिया। अब आप ये वाला अपने आप कर लेना, ये हम बता दे रहे हैं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ ऊपर माइनस आ जाएगी, नीचे प्लस आएगा, ये मान लेंगे। यहाँ माइनस आ जाएगी a माइनस बी, यहाँ माइनस है तो ऊपर ये माइनस आएगी ये वाली, और नीचे ये प्लस आ जाएगा। बस ये माइनस यहाँ आएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा ये, और ये प्लस हमारा है, ये हमारा a माइनस बी बचेगा। यहाँ पे ऊपर माइनस है, नीचे प्लस, यहाँ पे माइनस होगा ये वाला, यहाँ माइनस और ये प्लस। लो हो गया प्रूफ आपका। इस प्रकार से इसे कर लेते। यदि आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छी तरह सीखने, ये फॉर्मूला निगमन करने के बाद हम क्वेश्चनों को भेजेंगे, या आप फॉर्मूला याद कर लो ये वाले, तो आप एक्सरसाइज बड़ा आसानी से हो जाएगी। फॉर्मूला हम लिख देंगे जैसे क्वेश्चन को बताएंगे वहाँ, लेकिन धीरे धीरे याद करते चलो। आप एक याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, तीसरा याद कर लेंगे चौथा हो जाएगा, पांचवा कर लेंगे तो छठवां अपने आप याद हो जाएगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो लाइक कर दिया करो, अपने मित्रों को इसे शेयर कर दिया करो। ओके, हम लगातार ऐसे ही करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, और अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि माता पिता का पैसा खर्च हो रहा है, उसको अपने दोस्तों में मत गुजारो, समय दोस्तों में मत गुजारिए, आप लगे रहिए ऐसे ही। ओके।